हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ वर्कशीट 80। पिछले वर्कशीट में हमने देखा था कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, मतलब कि टू वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उनको हम ग्राफ पर कैसे प्रेजेंट करते हैं। आज हमारे सामने एक चर वाले रैखिक समीकरण है। कहने का मतलब कि जो लीनियर इक्वेशंस है वो वन वेरिएबल में है, उसे हमें टू वेरिएबल में करके और फिर उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा जो रैखिक समीकरण होता है, मतलब कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, वो उसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से: ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको ये टू वेरिएबल्स में ही लीनियर इक्वेशन दिया होगा, मतलब कि दो चर में ही रैखिक समीकरण दिया होगा। कभी कभी आपको एक चर में ही दिया होगा और फिर आपसे बोला जाएगा कि इसको आप टू वेरिएबल में करके और फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिए। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमारे सामने एक उदाहरण है, x इक्वल्स टू 4। तो जो x इक्वल्स टू 4 है, तो x इक्वल्स टू 4 को हम एक चर में, तो ये सिंपल है हमारे सामने, तो पहले हम एक चर में ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर इसको टू वेरिएबल में हम करके देखेंगे। तो एक चर में कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब आपको x बराबर 4 की एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो x बराबर 4 है, तो ये रहा हमारा x बराबर 4, और स्केल लीजिएगा और यहाँ पे एक सीधी लाइन क्या कर दोगे, ड्रॉ कर देना आप। तो ये जो लाइन आएगी वही क्या होगा, आपका x इक्वल टू 0 का जो लाइन होगा। अब इसी को अगर हम टू वेरिएबल में करके दिखाएं तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे टू वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, मतलब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, उसका जो फॉर्मेट होता है कुछ ये होता है: ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि आपके पास उदाहरण क्या है, x इक्वल टू 4। तो x बराबर 4 है और इसको हमें सबसे पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। इस फॉर्म में बनाएंगे, लेकिन याद रहे बात बच्चों कि x बराबर जो 4 है, इसका मतलब कि आप इधर कुछ भी करो, जब उसको सॉल्व करोगे तो आंसर 4 ही आना चाहिए। तो ये चेंज ना हो, इसीलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे: 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 4। अब आप बोलोगे कि भैया आपने 0 से y को मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि बच्चों हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब अगर उस चीज को आप फिर किसी चीज में जोड़ो घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई बराबर 4। अब मैं y की जगह कुछ भी रखूंगा तो इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, y की जगह कुछ भी रखो, y की जगह कुछ भी रखो, x की वैल्यू कितनी रहेगी, हमेशा 4। क्योंकि हमारे पास पहले ही क्वेश्चन में दे रखा था x बराबर 4 है और उसको हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना था, उसको चेंज नहीं करना था। इसका मतलब x बराबर 4 हमेशा ही रहेगा, बस y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जिससे उस इक्वेशन पे इफेक्ट भी ना हो और हमारे दो चर में रैखिक समीकरण हमें मिल भी जाए। तो अगर मैं यहाँ y की जगह रखता हूं कुछ भी, चलो मान लेते हैं 1 रखा मैंने y की जगह, तो क्या आ जाएगा, 1x प्लस 0 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो x प्लस 0 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। फिर से ट्राई करते हैं। अब मैं यहाँ y की जगह क्या रख लेता हूँ, 0। तो y की जगह आप जब 0 रखोगे तो क्या होगा, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई की जगह क्या रखना है, 0 इक्वल टू 4। तो कितना आ जाएगा, x प्लस 0 इंटू 4। तो फिर से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि आप y की जगह कुछ भी रख दो, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बच्चों इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जब x की वैल्यू 4 है तो y कितना है, 1। तो ठीक है, तो x हमारा हो गया ये रहा 4 और y कितना है, 1। तो ये लाइन कहां पे बनेगा, इधर। तो ये आ जाएगा हमारा 4 और 1 का पॉइंट आ गया। फिर ऐसे ही जब x की वैल्यू 4 है तो y कितना है, 0। तो x की वैल्यू 4 और y कितना है, 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 0। अब बच्चों क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो तो एक सीधी सी लाइन आएगी, जो हमारा क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय रूप होगा। तो बच्चों ये था आपका उदाहरण। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और हम अपने ये जो चार क्वेश्चन दे रखे हैं इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। अब बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोलता है y बराबर क्या करना है, 0। तो y इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसको हमें एक बार वन वेरिएबल में करके दिखाना है और एक बार टू वेरिएबल में करके दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल, आओ करते हैं। अब बच्चों इसने बोला है कि y बराबर हमें 0 दिखाना है। तो y बराबर 0 मतलब सिंपल है बच्चों, ये रहा, ये हमारा y हो गया 0 और यही लाइन क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू 0 की
लाइन हो जाएगी। तो आपको यही करना है। अब इसको टू वेरिएबल में कैसे करेंगे? तो टू वेरिएबल में भी क्या हो जाएगा, सिंपल सा हमारा फंडा ये होगा x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x की वैल्यू भी जीरो और y की वैल्यू भी जीरो ही होगी। उसके लिए भी आपका यही सेम ग्राफ बनेगा, ऐसे ही बिल्कुल बना देगा। तो टू वेरिएबल में भी उसका सॉल्यूशन वही होगा। सेकंड बोलता है कि हमें y बराबर -5 दिखाना है। तो ठीक है, y बराबर -5 दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा y और -5 ये रहा। तो यहाँ से सीधी लाइन जाएगी, वही क्या होगा हमारा y बराबर -5 हो गया। इसी चीज को बच्चों हमें टू वेरिएबल में करके दिखाना है। अब टू वेरिएबल में कैसे करोगे, आपको x और y की कुछ ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे क्या हो, हमारा जो इक्वेशन है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। मतलब -5 है तो -5 ही आना चाहिए। तो y की वैल्यू -5 है, मतलब x हमें क्या लेना है, जीरो लेना है। तो ठीक है, तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू -5। अब आप x की जगह कुछ ही वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, हमें इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमें इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे x और y की वैल्यू, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा पाएंगे और हमारा ग्राफ आ पाएगा। तो यहां बनाते हैं बॉक्स, ये रहा x, ये रहा y। तो अब x की वैल्यू रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो 0 इंटू वन प्लस वाई इक्वल टू -5। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू -5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। तो हमने x की वैल्यू रखा 1, तो y की वैल्यू आ गई -5। अब फिर से हम x की वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे रखा मैंने 2 रख दिया। x की वैल्यू क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो x की वैल्यू जब 2 रखोगे तो 0 इंटू टू प्लस वाई इक्वल टू -5। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू -5। तो फिर से y की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। अब बच्चों तो इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों x की वैल्यू जब 1 है तो y कितना है, -5। तो ये रहा x की वैल्यू 1 और ये है y 5। तो ये इधर आ गया और इसको हम दिखा देंगे 1 और -5। फिर ऐसे ही, फिर जब x की वैल्यू 2 है तो y कितना है, -5। तो फिर से ये रहा 2 और ये रहा -5। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, 2 और -5। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ तो यही आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ या रिप्रेजेंट। ठीक है बच्चों, तो आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बच्चों से बोला 2x - 3 इक्वल टू 0। अब इसको हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में करके दिखाना है इसको ग्राफ पे। तो आइए पहले उसका हम वन वेरिएबल में सॉल्यूशन देंगे ग्राफ पे, फिर टू वेरिएबल में देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी, ये -3 इधर आ जाएगा +3 और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये आ गई x की वैल्यू। तो बच्चों हमारे x की जो वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। तो सिंपल है, आओ देखते करते थे। तो बच्चों ये है ग्राफ और हमें ग्राफ पे दिखाना है x इक्वल टू 1.5। अब बोलोगे भैया ये ग्राफ में आपने 1, 1.5, 2, 2.5 कैसे ले? तो बच्चों जब आप ग्राफ पेपर पे सॉल्व करोगे तो आपको बकायदा इतनी डिस्टेंस में मिल जाएगी सब कुछ वहां पे, तो आपके लिए वहां पे करना आसान होगा। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी, 1.5। तो ये रही x की वैल्यू 1.5। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और यही क्या होगा, 2x - 3 इक्वल टू 0 की लाइन, या फिर यू कह लो x बराबर 1.5। अब इसी को बच्चों हम टू वेरिएबल में कैसे करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ हम कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, 2x प्लस 0 इंटू वाई -3 इक्वल टू 0। जहां पे आप क्या करोगे, y की जगह कुछ भी रखोगे तो x की वैल्यू आएगी और इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। और हमारे दो वेरिएबल्स में जो इक्वेशन है उसके लिए हमारे पास दो डिजिट्स भी आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं y की जगह रखूंगा 1 तो ये आ जाएगा 2x प्लस 0 इंटू 1 -3 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर आ जाएगा 0 -3 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर आ जाएगा 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, मतलब कि 1.5। तो जब y की जगह हमने रखा 1 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। एक और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, 2x प्लस फिर से 0 इंटू वाई -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, y की जगह पे कोई एक वैल्यू लीजिए। तो y की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो 2 रख देते हैं। तो यहाँ पे 2 -3 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 2 इंटू 0 कितना जाएगा, 0 -3 इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, 2x बराबर ये -3 इधर आके प्लस का 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, फिर से आ जाएगा 1.5। x की वैल्यू कितनी है, 1.5। x की वैल्यू कितनी है, 1.5 जब y कितना है 1। तो ये आ गया
हमारा 1.5 और 1। फिर जब x की वैल्यू 1.5 तो फिर y कितना है 2, तो फिर से ये लाइन इधर से 1.5 और y कितना है 2, तो फिर से यहाँ पे तो ये आ गया 1.5 और 2। तो बच्चों ये जो सीधी ये जो दोनों पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे, स्केल की सहायता से मिला दोगे, तो यही इसका क्या आ जाएगा, ग्राफ या रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4 हमारा है x बराबर -3। इसको भी सेम करना है हमें, वही 1 वेरिएबल में फिर 2 वेरिएबल में, एक चर में फिर 2 चर में। तो एक चर वाला तो बहुत सिंपल है, x बराबर -3 को हमें सबसे पहले ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्राफ पे। इसने बोला x बराबर -3 है, तो x बराबर -3 किधर है, ये रहा, बस हो गया। यहां से आप एक सीधी लाइन खींच दीजिए, यही हो जाएगी आपकी x बराबर -3। तो बच्चों एक चर में तो हो गया, 1 वेरिएबल में हो गया। अब इसको 2 वेरिएबल में करते हैं, तो फिर से वही अपना x और y की दो वैल्यू फाइंड करनी है और इसको ग्राफ पर दिखाना है। तो फिर से हमारे पास x है, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई 0 से किसको करेंगे, y को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो y से करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 0 इंटू वाई बराबर -3। तो फिर से हमारे पास ये बॉक्स आ गया x और y की। अब यहाँ पे आप y की कुछ भी रखो, हमारी x की वैल्यू वही रहेगी और हमारे पास इस तरह से दो सॉल्यूशन भी आ जाएंगे और फिर इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो बहुत ही नॉर्मली। अब यदि हम यहाँ y की जगह रखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 0 इंटू 1 इक्वल टू -3। तो x प्लस 0 इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। एक और रखते हैं, y की जगह फिर से रखते हैं 2, तो x प्लस 0 इंटू 2 इक्वल टू -3। तो x प्लस 0 इंटू -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, है ना। ये हमेशा ही सेम रहेगा, जो दिया है वो हमेशा ही सेम रहेगा, और जिसको आप उसमें इक्वेशन में इंक्लूड कर रहे हो उसको हमेशा आपको 0 बनाना है कैसे भी करके। आइए अब ये हमारे पास दो सॉल्यूशन है, इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू कितना है 1। तो क्या करेंगे, x बराबर -3 किधर है, किधर है, किधर है, ये रहा, x बराबर -3 और y बराबर कितना है 1। तो ये रहा y की वैल्यू 1। तो ये जो पॉइंट्स आएगा यही क्या होगा, -3 और 1। फिर x बराबर क्या रखना है, फिर से -3 रखना है और y बराबर 2 रखना है। तो ठीक है, तो ऐसे जाएगा और y की वैल्यू कितनी है 2, तो ऐसे, और ये क्या हो जाएगा हमारा x -3 और 2। अब बच्चों ये जो दो पॉइंट्स आई हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल की सहायता से सीधी लाइन मिला लीजिए और यही क्या आ जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा वर्कशीट 18 खत्म होता है। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, गुड बाय और खुदा हाफिज।